हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए और टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ये आज की जो वीडियो है इस टॉपिक की फर्स्ट पार्ट की वीडियो है और इसमें काफ़ी सारी वीडियोस हमारी आएंगी क्योंकि 6 से लेके 8th तक जो है त्रिभुज के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आज हम केवल त्रिभुज के प्रकारों के बारे में ही जानेंगे। केवल एक ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, त्रिभुज क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा है त्रिभुज की। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी का मतलब है वो आकृति बंद होनी चाहिए। जैसे ये वाली आकृति तीन भुजाएं 1 2 3 और ये बंद है। तीन भुजाएं हैं और ये बंद है। इसमें तीन भुजाएं हैं पर ये खुली है, तो ये वाली आकृति हमारी त्रिभुज नहीं है। ठीक है, त्रिभुज में देखिए तीन भुजाएं होती हैं, तीन ही कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं और इनके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के प्रकार किससे होते हैं? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीन तीन प्रकार होते हैं, तो टोटल 6 प्रकार हैं। इन 6 प्रकार के बारे में चलो पढ़ते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, या न्यून कोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि भुजाओं के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो समबाहु त्रिभुज जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सम माने होता है बराबर, बाहु माने होता है भुजा, और त्रिभुज आपको पता ही है। सम मतलब बराबर भुजाएं। तीन भुजाएं होती हैं जिसकी सभी भुजाएं यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 2 बना रखे हैं। ये एक त्रिभुज है, तीनों भुजाएं 5 5 5 हैं, तो वो हो गया समबाहु। ऐसे इसमें 6 6 6 है, तो ये भी हो गया समबाहु। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज है। दूसरा है भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका अगर नाम से हम अर्थ निकालेंगे, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। जिसकी 2 भुजा बराबर हों वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। उदाहरण देखिए, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें ये अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ऐसी इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये अलग है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगला है हमारा भुजाओं के आधार पर तीसरे नंबर वाला विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, या इसका मतलब ये होगा जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। ठीक है, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3 है, एक 5 है, एक 7 है। इसकी एक भुजा 2 है, एक 3 है, एक 3.5 है, तो ये क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज। तो अगर काफ़ी सारे त्रिभुज दिए हों, उनकी लंबाई दी हो भुजाओं की, तो आप उसमें से छांट सकते हैं कौन सा समबाहु है, कौन सा समद्विबाहु है और कौन सा विषमबाहु है। जिसकी तीनों बराबर हो समबाहु, जिसकी 2 बराबर हो समद्विबाहु, और जिसकी कोई बराबर ना हो वो विषमबाहु। ये तो हो गए भुजाओं के आधार पर। अब जानते हैं हम कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें त्रिभुज के पहले न्यून कोण लिख रहा है, तो आपको न्यून कोण पता होना चाहिए। न्यून कोण किसे कहते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। न्यून कोण वह कोण है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये वो त्रिभुज होगा जिसके तीनों कोण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जिसके तीनों कोण ही न्यून कोण हो, यानी कि तीनों कोण 90 से छोटे होने चाहिए और 0 से बड़े। हालांकि 0 से बड़े तो होंगे ही, क्योंकि कोई भी रेखा हम खींचेंगे किसी भी झुकाव पर तो उसका कोण 0 से बड़ा तो आएगा ही। तो न्यून कोण त्रिभुज वह कोण है जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ जैसे ये त्रिभुज बनाया है, एक कोण 85 है, न्यून कोण है, दूसरा 45 न्यून कोण है, तीसरा 50 भी न्यून कोण है। तीनों का जोड़ 180 हमेशा आता ही है, आप चाहे जोड़ के देख लीजिए। दूसरा एक और उदाहरण लिख रखा है मैंने, इसका एक कोण 80 डिग्री का है, एक 50 डिग्री का है, एक 50 का है, तीनों ही न्यून कोण है। त्रिभुज का जोड़ तीनों कोणों का 180 है। दूसरे नंबर पर है समकोण त्रिभुज।
तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए समकोण क्या होता है। समकोण वह कोण है जो 90 डिग्री का होता है। तो ये वो त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो। 90 डिग्री का कोण हमेशा सीधा बनता है, जिस भी रेखा पर खींचेंगे बिल्कुल सीधी रेखा इसमें जाएगी, वो 90 डिग्री का कोण होता है। इसे पहचानना सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें दो रेखाएं एक दूसरे से बिल्कुल लंबवत भी कह देते हैं इसे, या सीधी होती हैं। जैसे ये भी 90 डिग्री का कोण है इसमें, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ये कोण 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज है। अगला है कोणों के आधार पर त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण आपको पता होना चाहिए। अधिक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। देखिए यहाँ पर अंतर है, न्यून कोण में तीनों कोण ही न्यून कोण होने चाहिए थे, पर अधिक कोण में कोई सा एक कोण अधिक कोण होगा, बाकी के दो न्यून कोण होंगे। ठीक है, अधिक कोण मतलब 90 से 180 के बीच का हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे ये मैंने लिख रखा है, इसमें ये वाला कोण 110 का है, ये 40 का, ये 30 का, तो ये कोण इसका अधिक कोण है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। ये एक उदाहरण है, इसमें ये 100 डिग्री का है, ये 20 का, ये 60 का, तो ये वाला कोण इसमें अधिक कोण है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज है। जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज है। और जिसका एक कोण समकोण हो, वो समकोण त्रिभुज है। तो अगर आपको अब छांटने के लिए दे दिया जाए तो आप आसानी से छांट पाएंगे कौन सा त्रिभुज न्यून कोण है, कौन सा समकोण त्रिभुज है और कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंट्रोडक्शन वीडियो, छोटी सी वीडियो है, केवल त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे प्रकार, और मेरे ख्याल से आप अब कभी इन्हें नहीं भूलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कुछ अगर अभी भी कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना गणित की वीडियो आती रहती है। और ये त्रिभुज के पार्ट की पहली वीडियो है, तो इसकी तो काफ़ी सारी वीडियो अभी आएंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अभी दबा दें। वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।